जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आपको मेरे इस प्लेटफॉर्म गुरुजी 2.0 पे आपका स्वागत है। ठीक ना? पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो अच्छा है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन जो 1857 की क्रांति से माना जाता है। ओके, तो यहाँ से उसमें हम कुछ उस वीडियो में हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम आपको बता दिए हैं। इस चैप्टर में हम आपको इस वीडियो में आपको उसके बाद वाले क्वेश्चनों को लेके आए हैं। ठीक है, और ये वीडियो आपका 20 मिनट का रहेगा। ठीक है, या वही 20-22 मिनट के अंतर रहेगा। ठीक है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक ना? ये आपके 7 फेज का जो बिहार में जो बहाली होने वाला है टीचरों का, उसके लिए, और प्लस बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है, उसमें आपका इससे क्वेश्चन भर भर के रहता है। ठीक है, देखिए, बिना देर किए हुए हम अपने मुद्दे पर आते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? देखिए, पिछला वीडियो में जब हम बताए थे, बार बार उसका नाम लेने के पीछे कारण यही कि इंपॉर्टेंट है भैया, उसको देख लीजिएगा तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, उसमें कि कौन व्यक्ति किस जगह से नेतृत्व कर रहा था, ठीक ना, उसको दबाने वाले व्यक्ति कौन थे, ये पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक ना? 10 मिनट का वीडियो है भैया, आप टाइम निकाल के देख लीजिएगा। तो ये बेगम हजरत महल जो थी, ठीक ना, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये किस शहर से नेतृत्व कर रही थी? तो ये लखनऊ से। ठीक ना? अभी आपको पता है कि ये जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक ना? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल जो थी 1857 के जो विद्रोह था उसका नेतृत्व कर रही थी। नेतृत्व मतलब कि हैंडल कर रही थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में कौन किया? तो नाना साहब कर रहे थे। कानपुर में कौन थे? नाना साहब। ठीक है ना? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या था? जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, जिसे कई नामों से जाना जाता है, इसका 3 गो कारण भी आपको पता है। ठीक ना? तत्कालिक कारण, धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण था। 3 गो था। ठीक ना? तो सबसे ज्यादा इस मतलब कि आग बबूला हो गया तत्कालिक कारण वाला, जो इनफील्ड जो राइफल बना था। ठीक ना? जिसमें कारतूस जो दांत से खींचना था, उसमें सूअर और गाय की चर्बी मिला हुआ था, जिसके कारण मतलब ये ज्यादा मतलब कि उत्पाद मचा दिया। ठीक ना? ये बात 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक ना? ये एक हिंदू और मुस्लिम मिल गया था लोग। ठीक ना? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। ये रानी लक्ष्मीबाई जो थी, ठीक ना, जो झांसी से अपना नेतृत्व कर रही थी, झांसी का। ठीक ना? तो ये रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनका मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा, मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। मतलब एक नाम मेन होता है और एक फेमस नाम होता है। ठीक ना? झांसी की रानी थी तो नाम हो गया झांसी की रानी और लक्ष्मीबाई। ठीक ना? लेकिन इनका मूल नाम जो था मणिकर्णिका का था। ठीक ना? मणिकर्णिका। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? जानते हैं किसकी वीरता से? वो मतलब कि ये जो अलग अलग जगह से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो लोग कर रहे थे, जैसे बिहार से अगर थे तो बाबू कुंवर सिंह थे। ठीक ना? बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह से जो नेतृत्व कर रहे थे, तो वो एक कौन जो कहा था, वो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था। ठीक ना? वो कहा था, जिसका नाम था ह्यूरोज। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे पलट कर कह सकता है। ठीक ना? कि अकेली मर्द की संज्ञा जो रानी लक्ष्मीबाई को दिया, वो कौन अधिकारी था? तो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था, ह्यूरोज था। जानते हैं ये क्या कहा? कि भारतीय क्रांतिकारियों में, जितना भी भारतीय में क्रांतिकारी जो लोग हैं, उसमें अकेली अगर कोई मर्द है तो वो लक्ष्मीबाई है, यानी मणिकर्णिका। ठीक ना? भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहा? अब 1857 की जो क्रांति हो रहा था, तो उनमें कौन जो वर्ग था, ठीक ना, जो क्या था? तटस्थ था। मतलब कि उसको इससे कोई मतलब नहीं था, वो अपना अलग था। ठीक ना? वो था शिक्षित और मध्यम वर्ग। कौन था? पढ़ा लिखा था और मिडिल क्लास के जो लोग थे। इस 1857 की क्रांति में कोई इनका भूमिका नहीं था, यह सब तटस्थ था, अलग था। ठीक है, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? ठीक है,
अब देखिए, ये 2 अधिकारियों की हत्या किए थे, इसी बात को लेकर के किए हमने धर्म को भ्रष्ट करवा दिया, ठीक ना। जो एनफील्ड जो राइफल आया था उसमें अभी बताया कि कारतूस जो होता था दांत से खींचना पड़ता था, तो इस चीज़ में तो मंगल पांडे इसमें ज़्यादा एग्रेसिव हुए थे, ठीक ना। और जिसके कारण क्या हुआ कि इनको फांसी पर लटका दिया गया। जानते हो तारीख कौन था? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी था, ठीक ना। 8 अप्रैल का महीना था और ईस्वी तो 1857, ये तो फेमस है, ठीक है। जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना भैया, सब हम इस वीडियो में आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। और ये सिलसिला जारी रहेगा। 1857 के विद्रोह में दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने। किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है ना। और बाकी बाद में इन लोग क्या किया था कि वो जाकर के उसको स्थापित कर दिया था फिर से, ठीक है ना। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसे सशस्त्र विद्रोह किया? सशस्त्र विद्रोह, एकदम शस्त्र के साथ विद्रोह किया था नामधारी सिखों ने, ठीक ना। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो अभी जस्ट बताया है, बाबू वीर कुंवर सिंह थे, ठीक ना, जो बिहार में 1857 के क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किए थे, ठीक ना। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता जो कुंवर सिंह थे, उनका देहांत कब हो गया, ठीक ना। तो ये 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया, ठीक ना। और इन्हीं को जब गोली लगा था तो गंगा मैया में अपना हाथ काट करके चढ़ा दिए थे। जिस हाथ में गोली लगा था तो तलवार से उस हाथ को काट करके क्या किए थे कि गंगा में फेंक दिए थे, समझे। लेकिन हाथ नहीं आए थे सैन ब्रिटिश के, ठीक ना। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में ये चल बसे, ठीक ना। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के ही राजा बाबू वीर कुंवर सिंह थे, ठीक ना। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड जो राइफल था कब शामिल किया गया? देखिए, जनवरी 1857 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था, ठीक ना। जनवरी 1857 ईस्वी में क्या किया गया था कि ये एनफील्ड चर्बीदार वाला कारतूस जो इसमें लगा हुआ था, इसको शामिल किया गया था। याद रखिएगा बढ़िया से भैया, याद करते चलो। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मतलब टेम्पोररी, ठीक ना। लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग अपना वहां मुख्यालय बनाया था, ठीक। गडगरी विद्रोह का केंद्र क्या था? गडगरी जो विद्रोह था उसका केंद्र क्या था? तो कोल्हापुर था। कहाँ था? कोल्हापुर में, ठीक ना। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन थे? तो खान बहादुर थे। कौन थे? खान बहादुर। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को ही कहा जाता है, ठीक ना। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना, ठीक ना, कि हस्तक्षेप कर रहा है। उसमें सती प्रथा को भी खत्म करने का काम कर रहा था, तो लोगों को गलत ही लग रहा था। चाहे कोई बात जो चलता है ना वो गलत हो या सही हो, जब उसको लोग अपना लेता है ना, वो गलत ही क्यों ना हो, तो अगर उसको हटाने की कोशिश कीजिएगा तो वही दिक्कत होता है। जैसे सिंपल से एक एग्जांपल दे दे, देखिए इसमें तो और भी गलती था, मतलब कि बात कहने का मतलब ये है कि सब ये गलतियाँ नहीं कर रहा था, कुछ सही भी कर रहा था। तो सबसे ज़्यादा धर्म वाला जो मामला अगर बात कहा जाए तो धार्मिक जो हस्तक्षेप ये कर रहा था, हस्तक्षेप यही कर रहा था कि जो सती प्रथा था उसे ख़त्म करने का कोशिश कर रहा था, ठीक ना। तो यहाँ के लोगों को जो लगा, कट्टरपंथी जो लोग थे, उनको लगा कि मेरे धर्म से क्या कर रहा है, ये मेरे धर्म को ख़त्म करने के चक्कर में लगा हुआ है। तो सती प्रथा इसे तो बुरा प्रथा था, ये इसको तो खत्म होना कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर एक बच्चे को मोबाइल दे दिया जाए तो मोबाइल का उस सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग, लेकिन अगर उसे छीना जाएगा तो उसे बुरा तो लगेगा ही, ठीक है। आइए देखते हैं तात्या टोपे, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तात्या टोपे का जो मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तात्या टोपे जो थे, इनका मूल जो नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ओके, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद फिर आपको हम वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक। इसके बाद से आज की इस वीडियो में इतना, इसमें इतना, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेट मतलब कि किस ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था, इस चीज को जरा हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। कितने मिनट का हुआ? 10 मिनट के अंदर, ये 10 मिनट हो गया। 10 मिनट और रुक जाइए, आप भागिए मत। आप क्या करें जानेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण घटनाएं एवं वर्ष, ठीक है, कि किस वर्ष में कौन सा संग्राम हुआ और कौन सा घटना घटा, ठीक है। देखिए कुछ लोग बुक के बारे में पूछ रहे थे कि ये किस बुक से ये सब क्वेश्चन है, ठीक ना। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, ये जो बुक जो है
वो आपका रिमाइंडर सामान्य ज्ञान है। रिमाइंडर सामान्य ज्ञान है, आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये इतना खैले पीले है, बहुत मोटा ताज़ा बुक है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक ना। और दूसरी बात यह है कि आपके पास बुक होगा तो हमेशा तो बुक को पास में आप रखिएगा नहीं, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक ले लीजिएगा, बेटर रहेगा, ठीक ना। रिमाइंडर सामान्य ज्ञान है ये, रिमाइंडर सामान्य ज्ञान, पूरा जनरल नॉलेज का है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को लेकर रख दिया। जानते हैं फायदा इसमें क्या है? इसमें हर चीज़ को पढ़ने के बाद, जैसे ये पढ़ लिए ना, उसके बाद सेट दिया है, 4-5 सेट दे दिया है। अब बताइए, इतना पढ़ने के बाद ये 4-5 जब सेट मार लीजिएगा तो गर्दा हो जाएगा, अधिकारी बनने से कोनो नहीं रोकेगा आपको, ठीक ना। देखिए अगला समझेंगे हम लोग। बार ट्रैक्टर फैक्टर आता है ना, इसको रोकना पड़ता है हमको, क्या करें, रूरल एरिया में है। आइए देखते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा सैनिक विद्रोह। इसको कई लोग तरह तरह के कहते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम पहले नहीं था, पहले का स्वतंत्रता संग्राम नहीं है ये, इससे पहले भी हुआ था, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ये समझ लीजिए कि ये मतलब कि उग्र हुआ था, ठीक ना। इसलिए मानना तो पड़ेगा भाई, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा सैनिक विद्रोह, ठीक ना, ये 1857 का। याद है, सिंपल सी बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आकर के अपना सूरत में स्थापित किया था फैक्ट्री, ठीक है, तो इस चीज़ का अंत हो गया, इस फैक्ट्री का 1858 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कब हो गया? 1858 में। याद हो गया होगा आपको कि स्वतंत्रता संग्राम और प्रथम सैनिक जो विद्रोह था वो 1857 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया की खत्म 1858 में, ठीक है। इंडिया काउंसिल एक्ट, जो इंडिया काउंसिल जो एक्ट आया था, ये कब आया था? 1861 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? प्रार्थना समाज, अब देखिए ये किसने कब किया, इसे जस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, घबराइएगा मत, ठीक है ना। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज के जो स्थापना कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। कुक्का विद्रोह, कुक्का विद्रोह कब हुआ था? 1872 में। 1872 सीरियल ढंग से है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। और आर्य समाज की भी स्थापना, इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, आर्य समाज की स्थापना जो दयानंद सरस्वती किए थे 1875 में। कब? 1875 में। और थियोसोफिकल सोसाइटी की भी स्थापना 1875 में हुआ था, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कब हुआ था? 1885 में। डेट अगर पूछेगा तो 28 दिसंबर था। क्या था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक ना। इस पे चलेंगे ना, कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुआ था, इस पर डिटेल एक वीडियो हम भैया लाएंगे, एकदम खूब सुंदर से, बात समझे ना, खूब बढ़िया से समझेंगे कि किस तरह से ये इसका गठन हुआ, कौन कौन क्या रहे, कब अध्यक्षता कौन किए, ठीक ना। रैंड तथा आर्म्स हत्याकांड, रैंड तथा आर्म्स हत्याकांड 1897 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, ठीक। बस अभी आप डेट याद कीजिए, ज्यादा इधर उधर पेचीदा नहीं बनाएंगे हम कि किसने किया, कब किया, ठीक ना, और गवर्नर जनरल कौन था, ठीक ना, ये सब नहीं, बस आप याद रखिए कि बंगाल का विभाजन कब? 1905, बस। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906, एक साल बाद 1906, एक साल नहीं, डेट अगर होगा तो इधर उधर होगा। सूरत कांग्रेस में फुट कब हुई? 1907 में। मार्ले मिंटो सुधार, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में। ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में। और इसमें क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन वापस लिया गया था 1911 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना, कि बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया था? 1911 ईस्वी में। विभाजन किया था 1905 में। ब्रिटिश साम्राज्य के दिल्ली दरबार 1911 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 18 तक चला था। अगर दूसरा की बात करें तो 39 से 45 तक चला था, 1939 से 45 तक। प्रथम 1914 से 18 तक, 4 वर्षों का। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? 1916 में, ठीक है, ये दोनों मिल गया था। होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 1917 में। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक किए थे 1916 में। याद रखिएगा, दो बात हो गया, एक कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता हो गया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो था दोनों अलग अलग जो दल था, इसका समझौता हो गया 1916 में। और होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना। रॉलेट एक्ट 1919 में, और ये 1919 में हुआ था 13 अप्रैल। जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक ना, क्योंकि ये 13 अप्रैल जब रॉलेट एक्ट आया था,
नो अपील नो दलील, इस तरह से कब किसी को गिरफ्तार भारतीय को कर लेगा उस पर मुकदमा चलाएगा, ठीक ना। कोई वकीलों रखने के लिए कोई ऐसे नहीं ना दलीलें दे सकते हैं, ठीक ना। तो 1919 में आया था। इसी के विरोध में क्या किया गया था, एक सभा आयोजित किया गया था, ठीक ना, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम जाना जाता है, जनरल ओडायल गोली चलाया था, ठीक ना। सबका बारे में नेक्स्ट खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, बस अभी हम लोग डेट तारीख याद करते चलें। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में ही आया था। तब ओकरा बाद का तनका मन का जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये पर लिया करके नियम तनका सुधार करने की कोशिश किया था। खिलाफत आंदोलन में ही हुई थी, खिलाफत आंदोलन का, ठीक है। असहयोग आंदोलन, कोई सहयोग नहीं करेगा भैया। 1920 से 22 तक बाद चौरी चौरा हत्याकांड हुआ और बाद इसको वापस ले लिया, ठीक ना। तो 1920 से 22 यानी याद रखिएगा 1922 में ही चौरी चौरा जो था, सॉरी असहयोग जो आंदोलन था 1920 से 22 तक। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, उसी समय 1922 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन भारत 1927 में नियुक्ति हुआ था, ठीक है ना, साइमन कमीशन की। वटलर कमीशन की नियुक्ति 1927 में। वटलर कमीशन जो था 1927 में, साइमन कमीशन भी 1927 में, दोनों कमीशन आया था 1927 ईस्वी में, ठीक ना। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब रखा गया था, तो 1929 में। कब, 1929 ईस्वी में कांग्रेस जो था पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की मांग रख दिया था, ठीक ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था भैया, ठीक ना, दांडी यात्रा से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसमें गांधी जी क्या किए थे कि समुद्र के पानी से नमक बना करके और क्या किए थे कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था 1930 में, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, गोलमेज, मेज जो था ना, मेज जो था टेबल वो गोल था, उसका नाम पड़ गया गोलमेज, ठीक है ना। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन गांधी सविनय आंदोलन चला रहे थे, ठीक ना। आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में। याद रखिएगा एक बात, थोड़ा सा इसे थोड़ा सा है याद हो जाएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही क्या किया था कि गांधी जी भाग लिए थे, ठीक ना, प्रथम में नहीं। तो 30 में प्रथम हुआ था, एक साल बाद 31 में आपका दूसरा हुआ था, तीसरा फिर लगा ले 32 में। पूना पैक्ट 1932 में, याद रखिएगा पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में आया था, ठीक ना। प्रांतीय स्वशासन की घोषणा, प्रांतीय स्वशासन की घोषणा कि भैया हम अपना से खुद से चलाएंगे, ठीक ना, ये 1935 में। कब, 1935 में, ओके। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, ये मुस्लिम लीग जो था पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब रखा था, तो 1940 ईस्वी में कि पाकिस्तान भी चाहिए। उसमें वो जिन्ना के नाम सुन पे किए होंगे, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग जो था पाकिस्तान के मांग कब किया था, 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन बड़ा फेमस है 1942 ईस्वी में। एक बार भैया देखते चल जाओगे बढ़िया से ना, तो सब याद हो जाएगा। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में। अगर ऑफलाइन क्लास में आदमी रहता तो इसको रट्टा मरवा देता, रट्टा एकदम लोल पर आ जाता ये सब। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना जानते हो सुभाष चंद्र बोस किए थे, ठीक ना। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कि कौन कौन व्यक्ति उसमें संविधान सभा में रहेगा, 1946 में हुआ था, ठीक ना। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा 1946 में किया था। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में हुआ था, ठीक ना। भारत विभाजन का कि माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन जो करना था उसको पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, तो माउंटबेटन की योजना कब बना था, तो ये 1947 बताया था, जब हम लोगों का देश आजाद हुआ था, ठीक ना, जिस साल। भारतीय स्वतंत्रता के प्राप्ति भैया 1947 कौन भूला जाए, 15 अगस्त 1947 के, ठीक ना। और भारतीय गणतंत्र की स्थापना 1950 ईस्वी में। कब, 1950 में। तो ये मतलब समझ लीजिए कि इतना सारा क्वेश्चन था जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, ये सब अलग अलग, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण घटना और वर्ष ये दिया हुआ है कि कौन घटना कब हुआ। घटना मतलब ज्यादा तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, सब संस्था ही स्थापित किया गया है, योजना ही बना हुआ है, कब बना हुआ है, ठीक ना। आप क्या कीजिएगा कि इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, ये सब क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक ना। एकदम हवा में लिखते लिखते याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए टेक केयर एंड गुड बाय, ओके।